हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम मीका। तो उस पार्ट में हमने देखा था जैसे ही वें चाओ उसकी बटन को टच करता है तो वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तूने गलत किया, ये चीज़ मेरी है और तूने मेरी चीज़ पर हाथ लगाई है, अब तेरी खैर नहीं। ये बोलकर वो वें चाओ को ऊपर की तरफ उठा लेता है। वें चाओ उसे देखकर हैरान था। वांग जी, तुम यहाँ पर? तुम्हारे साथ इस ओमेगा का क्या रिश्ता है? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, ये मेरी चीज़ है और तूने मेरी चीज़ के ऊपर हाथ लगाई है। ये बोलकर वो वें चाओ को पीटने लगता है। तभी वें चाओ का कुछ आदमी आता है और वांग जी को पकड़ लेता है। वें चाओ को वांग जी ने बहुत ज़ोर से मुक्का मारा था, जिसकी वजह से वें चाओ नीचे गिर गया था और वें चाओ का जो लिप्स था वो थोड़ा सा कट गया था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। वें चाओ उठता है। वांग जी को वेन चाओ के लोगों ने पकड़ लिया था। इधर चैंग और वेन किंग भी अंदर आ गए थे, लेकिन वो लोग छुपकर थे। उन लोगों ने कहा, इस वांग जी को मैं क्या समझाऊँ, कितनी बार समझाया कि जल्दबाजी मत करो, देखो। फिर उधर वेन चाओ उठते हुए कहा, ओह अच्छा, तो मैं सोचूं कि ये ओमेगा जंगल में अकेला क्या कर रहा है। वांग जी, तो तुम इसके साथ आए थे? क्या बात है, क्या तुम इसका बॉयफ्रेंड हो? वांग जी ने जब ये सुना तब उसने कहा, उसे तुम्हें क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ लगाने की? वें चाओ ने कहा, लेकिन वांग जी, तुम तो इससे काफ़ी छोटे लग रहे हो, तुम इससे प्यार करते हो, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल बेकार है। सुनो वांग जी, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा फादर और मेरे फादर बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए अच्छे से बोल रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से और मुझे इन लोगों के साथ अकेला छोड़ दो। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, विंग को छोड़ दो, विंग को मुझे ले जाना है और म्यान म्या की बहन को भी। ये सुनकर वें चाओ ने कहा, म्यान म्या की बहन? ओह अच्छा, तो तुम सच जानते हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारे जैसा घिनौना इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, अभी के अभी छोड़ दो उसे। वें चाओ ने कहा, अब तो नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम सच जानते हो, इसीलिए अब तुम्हें भी यहीं पर ही रहना पड़ेगा, बांध दो इसे। और फिर ये बोलकर उन लोगों ने वांग जी को चेयर के साथ बांध दिया। जब वांग जी को चेयर के साथ बांधा जाता है तब वांग जी को एहसास होता है कि उसके पास वाले चेयर पर कोई है। तब उसने उस पर्सन को देखा। उसने कहा कि क्या? वांग जी जब उसके फेस को देखता है तब वो फेस को देखता ही रहता है। उसने कहा, मैंने कहीं देखा है आपको। उसने कहा, हाँ। फिर वांग जी ने कहा, एक सेकेंड, क्या आप विंग के भाई विशा हो? विशा ने कहा, हाँ। आप जिंदा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? विंग ने कहा था कि आपकी लाश मिली थी। विशा ने कहा, ये सब कुछ वें चाओ का खेल है, उसने एक इंसान को मारा, फिर उसने मेरी कपड़े पहनाया उस इंसान को और फिर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। उसके बाद उसने उसे नदी के किनारे जाकर फेंक दिया ताकि सब लोगों को लगे कि मैंने सुसाइड किया है। और उसने 4 साल से यहाँ पर मुझे बंदी बना कर रखा है और यंजू को भी। ये बोलकर विशा रोने लगा। उसने यंजू के साथ क्या क्या नहीं किया मेरे सामने। वांग जी ने कहा, क्या इसने? और फिर उसने वें चाओ की तरफ देखा। वें चाओ विंग को देखकर हंस रहा था। तभी इधर जियांग चैंग ने न्यू हुसैन को कॉल किया। उसने कहा, देखो हवा गर्म है, इसीलिए तुम अंदर आ सकते हो पुलिस को लेकर, और सावधान से आना, ठीक है? ये बोलकर जियांग चैंग ने कॉल कट कर दिया। फिर इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग बार बार अपने हेड को हिला रहा था। विंग को कुछ याद आ रहा था। तभी विशा और वांग जी को दिखाया जाता है, वो दोनों बात कर रहे थे। वें चाओ ने कहा, अरे वाह, क्या बात चल रही है, तुम दोनों में दोस्ती बन गई क्या? जानते हो एक दूसरे को तुम दोनों? वांग जी ने कहा, कमीने कहीं के, मुझे एक बार खोल दे, उसके बाद देखता हूँ। फिर वें चाओ ने कहा, क्या करोगे तुम? मुझे एक बात बताओ, तुम इस ओमेगा से प्यार करते हो ना? तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो ना? हाँ? वांग जी गुस्से में फूल रहा था, एक सांप के जैसा वांग जी फूल रहा था और वो गुस्से में वें चाओ को देख रहा था। वें चाओ ने कहा, लेकिन अफसोस, पता है यानजू को भी विशा बहुत प्यार करता था, हद से ज़्यादा। लेकिन वो कहता है ना, मुझे ना यानजू बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन ये विशा हमारे बीच में आ रहा था, इसीलिए ना मैंने ना क्या किया पता है उसे यूज़ कर लिया। अब ना मैं उसे हर रोज़ यूज़ करता था और वो भी विशा के सामने, है ना विशा? तुमने तो लाइव देखा है। विशा बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। वांग जी ने कहा, खोल दे मुझे। फिर वें चाओ ने कहा, एक सेकेंड रुको, ये ओमेगा तुम्हारी है, अब देखो मैं तुम्हारे सामने इसे यूज़ करूँगा। वांग जी, तुम्हारे सामने, तुम लाइव प्रूफ देख पाओगे। इधर विंग ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोला।
उसकी सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। इतने टाइम से बेहोश रहने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला-धुंधला सा नज़र आ रहा था। विंग ने अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ा। उसने कहा, मैं कहाँ हूँ? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने टाइम से वो बेहोश था। उसे सब कुछ धुंधला-धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसने अपने सामने 2 इंसान को देखा जो लोग बैठे हुए थे, और एक इंसान को देखा जो कि खड़ा होकर उनसे बात कर रहा था। तभी जियांग चैंग ने कहा, विंग उठ गया है। इधर वैन किंग ने कहा, अगर इसने देख लिया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग तुम उठ गए? विंग के नाम सुनकर वैन चाओ तुरंत पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि जो विंग बेहोश था अब वो उठकर बैठ चुका है और वो कुछ बिड़बिड़ा रहा है। वो अपने सिर को पकड़ के इधर उधर हिला रहा है। वैन चाओ ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हे ब्यूटी हनी तुम उठ गई? वाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था कि तुम कब उठोगे। विंग ने जब अपने सामने वैन चाओ को देखा तो वो हैरान था। उसने कहा, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो पेड़ के पास था। वैन चाओ ने कहा, सरप्राइज़, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया। पता है तुम्हारी ब्यूटी पर मैं खो गया था। तुम्हें पसंद आ गया है ना? अब मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? विंग उसे देखकर गुस्से में फूल रहा था क्योंकि वो उसकी भाई का कातिल है। इधर जब वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी को चेयर पर बांध दिया है वैन चाओ के कुछ लोगों ने, और कुछ लोग खड़े हैं जिनके हाथों में बड़े बड़े गन्स हैं। विंग ने कहा, लन जा। फिर उसने लन वांग जी के पास वाले चेयर पर देखा जहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने बार बार अपनी आंखों को रगड़ा और बार बार उस इंसान की तरफ देखा। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? और वो इंसान जो था वो विंग की तरफ देखकर रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वैन चाओ इन लोगों की फैमिली ड्रामा देखकर वो चुपचाप रहता है। इधर विंग तुरंत विशाओ के पास आता है। उसने कहा, गगा गगा आप जिंदा हो? विंग रो पड़ा। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विंग रो रहा था और अपनी गगा की तरफ देख रहा था और अपनी गगा को टच कर रहा था। उसने देखा विशाओ के हर एक बॉडी पार्ट में खरोच का निशान है। वहाँ से खून निकलकर सूख भी गया है। विंग ये देखकर बहुत गुस्से में आ गया। वो जल्दी जल्दी से अपने भाई को खोलने लगा। तभी उधर से वैन चाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, 1 मिनट रुको, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो अपने दूसरे हाथों को यूज़ करके उसकी बंधन को खोलने लगा। वैन चाओ ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, वो भी मेरे सामने? विंग ने कुछ नहीं कहा। वैन चाओ ने कहा, मेरी बात सुनो विंग, मेरे पास आ जाओ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे भाई की तरह ही तुम्हारी हालत होगी। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग की आंखें लाल हो गई थी। विंग बहुत रो भी रहा था और उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। विंग ने तुरंत अपनी पैरों को उठाया और उसने वैन चाओ के सीने में एक कस के लात मार दिया, जिसकी वजह से वैन चाओ जाकर दूर सीढ़ियों में गिरा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इस कदर से बांध के रखने की? और फिर ये बोलकर उसने विशाओ की बंधन को खोल दिया। विशाओ बहुत वीक हो गया था। विंग ने कहा, भैया आपको इसने इस तरह से मारा? आपने इसे कुछ नहीं कहा है, आपको तो मार्शल आर्ट आता है, आपने इसे मारा क्यों नहीं? विशाओ ने कहा, मैं इसे मारता, लेकिन इसने मुझे ब्लैकमेल किया क्योंकि इसके पास यानजू था। ये सुनकर विंग रुक गया और फिर उसने वांग जी को खोलना स्टार्ट कर दिया। तभी वैन चाओ के लोगों ने विंग के ऊपर हमला कर दिया। विंग फिर उन लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। विंग अपनी मार्शल आर्ट को यूज़ करके उन लोगों को मार रहा था बहुत ही बुरी तरीके से। वैन चाओ यह देखकर हैरान था, एक ओमेगा इतने लोगों के साथ ऐसे फाइट कर सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। विशाओ ने वांग जी को खोल दिया। फिर वांग जी भी उन लोगों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर जियांग चैंग ने कहा, वैन चिंग मेरी बात सुनो, चलो ऊपर चलते हैं, मुझे लगता है यानजू ऊपर होगा, चलो हम उसे चुरा कर लाते हैं। वैन चिंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, चलो। और फिर वो लोग छुप कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इधर विंग लोगों के साथ फाइट कर रहा था। वैन चाओ विंग के पास आता है और विंग वैन चाओ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। इतनी बुरी तरीके से वो उसको पीट रहा था। वैन चाओ ने कभी भी अपनी लाइफ में इतना मार नहीं खाया है जितना मार विंग उसे मार रहा था। विशाओ कमज़ोर था, इसीलिए विशाओ चुपचाप खड़ा था और वांग जी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी विशाओ के पास 2 आदमी आते हैं विशाओ को मारने के लिए, और वांग जी एक के साथ निपटने लगता है तो दूसरा विशाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वांग जी संभाल नहीं पा रहा था। फिर विंग वांग जी को हेल्प करने के लिए
वैन चाओ को छोड़कर उसके पास आता है और फिर उसने उस दूसरे इंसान को पीटना स्टार्ट कर दिया। वांग जी भी फाइट कर रहा था। इधर मियान मियाँ की बहन को छुड़ा कर जियांग चैंग और वैन चिंग नीचे आ रहे थे धीरे धीरे से, और मियान मियाँ की बहन को तब तक होश आ चुका था। इधर मियान मियाँ और न्यूसेन पुलिस को लेकर महल के सामने आ चुके थे और वो लोग पूरे महल को घेर लेते हैं। फिर इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग एक के बाद एक गुंडे को मार रहा था और सब लोग नीचे फ्लोर पर गिर रहे थे। ये देखकर वैन चाओ ने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक ओमेगा मुझे हराएगा इतनी आसानी से? मैं वुई शाओ को जाने नहीं दे सकता हूँ। ये वुई शाओ को बचाकर नहीं ले जा सकता है। और फिर उसने अपनी पॉकेट से चाकू को बाहर निकाला और फिर बाहर निकालने के बाद कहा, विंग तुम्हें मरना होगा। अगर तुम जिंदा रहोगे तो वुई शाओ तुम्हारे साथ भाग जाएगा और मेरी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। वुई शाओ को मैं ज़िंदगी भर तड़पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो विंग। ये बोलकर उसने चाकू को लिया और फिर वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी लोगों के साथ फाइट कर रहा था और जियांग चैंग और वैन चिंग सीढ़ियों के ऊपर था। इधर न्यूसेन मियान मियाँ पुलिस को लेकर अंदर की तरफ आने लगता है। सारे गार्ड्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और कुछ गार्ड्स को उन लोगों ने बहुत पीटा था। इधर विंग को वैन चाओ चाकू मारने के लिए विंग के पीछे आ गया था। जब वांग जी ने देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वुई शाओ ने उस तरफ नहीं देखा था क्योंकि वुई शाओ सीढ़ी के ऊपर यान जू, जियांग चैंग और वैन चिंग को देख रहा था और वो खुश हो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। और फिर वांग जी उस इंसान को छोड़कर वैन चाओ के साथ लड़ने के लिए दौड़ता है। इधर वैन चाओ ने विंग को चाकू मार दिया। जब चाकू मारा तब सब लोग रुक गए। वुई शाओ विंग की तरफ देखता है। विंग भी रुक गया था। विंग के हाथ से वो इंसान छूट गया और वो इंसान धड़ाम से नीचे फ्लोर में गिर गया और विंग पीछे मुड़ा। इधर जियांग चैंग, यान जू, वैन चिंग सब लोग रुक गए थे। पुलिस भी अंदर आ चुके थे और मियान मियाँ और न्यूसेन भी आ चुके थे। सब लोग जब उस नज़ारा को देखते हैं तो वो लोग हैरान थे। विंग पीछे मुड़ा। उसने देखा कि उसके सामने वांग जी खड़ा है और वैन चाओ ने वांग जी की पेट के अंदर उस चाकू को घुसा दिया है। मतलब कि वांग जी ने विंग को बचाया। वैन चाओ और विंग के बीच में आकर विंग ने कहा, लग जा। और फिर उसने लान वांग जी को पकड़ा। लान वांग जी धड़ाम से नीचे गिर गया। लान वांग जी को उसने पकड़ लिया और वो भी नीचे बैठ गया उसके सिर को लेकर। वैन चाओ के हाथ से चाकू गिर गए और पुलिस आकर वैन चाओ को पकड़ लिया। फिर वैन चाओ को पकड़ने के बाद वो लोग वहाँ से वैन चाओ को लेकर चले जाते हैं। इधर वुई शाओ और यानजू भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उसके बाद वो लोग भी वांग जी के पास बैठ जाते हैं। सब लोग आकर वांग जी के पास बैठ जाते हैं। वांग जी हंस रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग मैंने तुम्हें बचा लिया। विंग तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग ने कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? विंग की आंखों में आंसू थे। विंग के आंसू अपनी गालों से रोल होते हुए वांग जी की चिक्स के ऊपर गिर रहे थे, लेकिन वांग जी हंस रहा था। विंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया लंजा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है जब तुम जंगल में वहाँ पर आग के पास नहीं थे तब मुझे कितना टेंशन हो रहा था तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, चुप रहो, बात मत करो, तुम्हारे ब्लड निकल रहा है। वांग जी ने अपने कटे हुए जगह को हाथ से पकड़ के रखा था। विंग ने कहा, गाड़ी निकालो, एम्बुलेंस को बुलाओ। न्यूसेन ने कहा, ये जंगल है, हमें बाहर निकालना पड़ेगा। फिर विंग ने कहा, इसे उठाओ, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, विंग शायद मैं नहीं बचूंगा। फिर विंग ने कहा, मैंने कहा ना चुप रहो तुम। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी ज़िंदगी को खुशी से बिताओगे, तुम खुश रहोगे, तुम अपनी ज़िंदगी में पीछे नहीं मुड़ोगे। मुझे प्रॉमिस करो विंग। विंग ने कहा, चुप रहो, अगर ज़िंदगी में ज़िंदा रहना है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, नहीं तो मुझे नहीं रहना है। ये नज़ारा देखकर सब लोग रो पड़े थे। सब लोगों की आंखों में आंसू थे, सब लोग रो रहे थे। विंग भी रो रहा था। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा। उसने कहा, लंचा तुम ठीक हो जाओगे। पता है ये ऐसा केस बहुत होता है, चाकू घुस गया तो क्या हुआ, तुम ठीक हो जाओगे। जितना पैसा खर्चा हो मैं करूँगा, तुम ठीक हो जाओगे। वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। हम जल्दी से हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। वांग जी हंसते हुए कहा, विंग तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत चाहता था, जब से तुम्हें देखा था ना तब से। पता है, मुझे पता है कि तुम अल्फ़ा बनकर हमारे कॉलेज में आए थे और मैंने तुम्हें कितना बुली किया था। और जब मुझे पता चला कि तुम एक ओमेगा हो और तुम यहाँ पर अपने भाई के लिए आए हो
और तुम विंग हो, तब मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ विंग। लेकिन तुमने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया और मेरे अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद तुम और मैं एक दूसरे के प्यार में आ गए। मैं तो पहले से ही प्यार करता था तुमसे। विंग ने कहा, मैंने भी किया था, अब शांत रहो। वांग जी ने कहा, मैंने उस दिन तुम्हें कितना पीटा था ना विंग, लेकिन तुम्हें मार्शल आर्ट आते हैं, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। विंग ने कहा, चुप रहो। मैंने कहा ना चुप रहने के लिए। न्यूसन ने कहा, बहुत मुश्किल से गाड़ी लेकर आया हूँ, चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। फिर वो लोग वांग जी को उठाता है। वांग जी ने कहा, मुझे मत ले जाओ, मैं नहीं बचूंगा। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। और फिर ये बोलकर वो लोग गाड़ी के अंदर जाते हैं। वांग जी विंग के लैप पर अपने सिर रखकर विंग को ये देख रहा था और वो हंस रहा था और विंग रो रहा था। विंग के आंसू वांग जी के चिक्स के ऊपर गिर रहे थे। गाड़ी के अंदर नी हुसैन था और वैन किंग थी और जियांग चैंग था, वो सब लोग थे और मियान मिया भी थी और कुछ पुलिस भी थे और विंग और वांग जी भी थे। विंग ने कहा, जल्दी करो ना। वांग जी ने कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा। उसने कहा, बस थोड़ी देर, हम लोग शहर के बाहर हैं। वांग जी, लैंजन, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम छोटे से बच्चे नहीं हो, बल्कि तुम बड़े हो गए हो और तुम मेरे साथ रह सकते हो। तुमने कहा था ना, तो अपनी प्रॉमिस को मत भूलो। मुझे छोड़कर तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, समझे? तुम चुप रहो, मैं तुम्हें ठीक करूँगा। वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे ना विंग? मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो मेरे जाने के बाद भी। विंग ने कहा, चुप रहो तुम, मैंने कहा चुप रहने के लिए। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के सिर को पकड़ा और अपने चेस्ट से लगा लिया। चेस्ट से लगाने के बाद विंग रो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, तुमने वो नहीं बताया जो मैंने कहा था तुमसे। विंग ने कहा, कौन सी बात? वांग जी ने कहा, विंग, मैंने कहा था वह आए नहीं, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया अब तक। विंग ने कहा, लंजा, वह ये आए नहीं। गाइस, जिनको पता नहीं है उन्हें बता दो, वह आए नहीं ये एक चाइनीज़ वर्ड है, इसका मतलब है आई लव यू, और वाह ये आए नहीं इसका मतलब है आई लव यू टू। जब विंग ने वाह ये आए नहीं वांग जी को बोला, तब वांग जी ने विंग को पकड़ लिया कस के। उसने कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ, मुझे मर के भी शांति मिलेगी। अगर तुम ये बात मुझे नहीं बोलते ना, तो मैं शांति से मर भी नहीं पाता। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? क्या तुम्हें ऐसी तरस नहीं आ रही कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, ये सब बकवास बंद करो। तुम्हें पता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं तुमसे नाटक कर रहा था। फिर भी वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, तुम बस चुप रहो, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद मैं फादर से बात करूँगा, तुम देखना हमारी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लंजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये बोलकर विंग थोड़ी देर के लिए चुप रहता है। सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे। विंग ने कहा, लंजा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लान वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। विंग ने कहा, लंजा, मैंने बताया ना, क्या तुम नाराज़ हो गए हो? मैंने बताया ना तुम्हें। लान वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। विंग ने उसके फेस को सीधा किया। उसने कहा, लंजा। लान वांग जी ने अपनी आंखें बंद करके रखा था। विंग ये देखकर हैरान था। उसने कहा, क्या हुआ लंजा, तुम सो गए क्या? लंजा, उठो, मुझसे बात करो। देखो तुम्हारा विंग तुम्हें बुला रहा है, मुझसे बात करो लंजा, प्लीज़ उठो, अपनी आंखें खोलो। और ये बोलकर विंग वांग जी को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है, लेकिन वांग जी का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वांग जी चुपचाप विंग की गोद में सो रहा था। ये देखकर विंग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लंजा, तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया है, तुमने खुद को भी नहीं दिया है। ये बोलकर विंग ने वांग जी के फेस की तरफ देखा। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसने कहा, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो लंजा? सब लोग हैरान होकर लान वांग जी के फेस की तरफ देखने लगे। विंग ने लान वांग जी के फॉरहेड को टच किया। उसने देखा कि लान वांग जी धीरे धीरे से ठंडा होता जा रहा है। विंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर उसने वांग जी के फेस की तरफ देखा। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। विंग ने लान वांग जी की सांसें को चेक करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया उसकी नोज़ की तरफ। विंग के हाथ कपकपा रहे थे। विंग की पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। उसने कहा, लंजा। और फिर ये बोलकर उसने अपने 2 फिंगर को वांग जी की नोज़ के पास ले गया और उसने वांग जी की सांसें को चेक करने लगा। लेकिन विंग को हैरानी करके वांग जी कोई भी सांस नहीं ले रहा था।
विंग ने बार बार चेक किया। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लंजा। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के सीने के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख के उससे बार बार हिलाते हुए उठाते हुए कहा, लंजा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं कहता हूँ कि अभी उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। मैं तुम्हारे पास चूहा छोड़ दूंगा और देखना वो चूहा तुम्हें काट लेगा। लानवांग जी उठ जाओ, उठो लानवांग जी, अगर तुम नहीं उठोगे ना तो मैं तुम्हारे नाम पे पुलिस में कंप्लेन करूँगा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम मेरी बातों पर कोई जवाब नहीं दे रहे हो। उठो ना लंजा, उठो ना। फिर वेनचिंग ने आकर लानवांग जी की सांसें को चेक किया। उसने कहा ये कैसे हो गया। जियांग चंग ने कहा क्या हुआ है वेनचिंग। वेनचिंग उसकी तरफ देखते हुए अपने सिर को ना में हिलाया। विंग ने कहा लंजा उठो, अपनी आंखें खोलो लंजा। और फिर यहीं पर ही ये वाला सीन कट हो जाते हैं और ये वाला पार्ट भी यहीं पर ही एंड हो जाती है।